तो एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग दूसरा एक सवाल पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण सवाल है, 2019 में आया हुआ है। ये दिया है, सिद्ध कीजिए कि साइन रेज 4 थीटा माइनस कास रेज 4 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमें बायां पक्ष में दिया हुआ है। बायां पक्ष में क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड में साइन रेज 4 थीटा और राइट साइड में दिया है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट साइड ले लेंगे और राइट वाला हमें क्या करना है, लाना रहेगा। यहाँ लिखेंगे LH, यस, लेफ्ट हैंड साइड साइन रेज 4 पावर 4 थीटा और माइनस कास रेज पावर 4 थीटा। अब इसी को लेके हमें हल करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 4 4 घात दिया है, 4 4 घात वाले जो हमें अनुपात दिए गए हैं, इनको हम लोग 2 घात में बदलेंगे। जैसे हम लोग ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि घात का घात में क्या होता है, गुणा होता है। तो 2 दूनी 4 ही तो होगा अगर हम इसको सरल करें, हल करें तो 4 घात में कभी भी इस तरह से दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर के रूप में बना लेंगे। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर। है ना, बात समझ में आया? इसके बाद आप देख सकते हैं एक फार्मूले के जैसा बना, कौन सा सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान यहाँ से देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा है और बी का मान कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो इसी तरह से हम लोग करेंगे अगले लाइन में। यहाँ पे बटा नहीं है। क्या करेंगे, पहले कोष्टक में क्या लिखेंगे, पहले कोष्टक में लिखेंगे a प्लस बी। ए का मान यहाँ से देख सकते हैं, ए का मान साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस से सूत्र में प्लस लगाएंगे। और बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ से देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर सेकेंड ब्रैकेट में पहले ए लिखना है, ए का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे। बी की जगह पे बी का मान लिखेंगे, जैसे यहाँ बी की जगह बी का मान लिखे थे। बी का मान क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, 1। और 2 कोष्टकों के बीच में क्या होता है, गुणा, तो गुणा लगा देंगे। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे जब गुणा होगा 1 से तो क्या आएगा, 1 से गुणा होगा तो यही चीज आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इससे यहाँ गुणा हो रहा है तो, और माइनस है तो माइनस से लिखेंगे, 1 से कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमें आंसर चाहिए वो साइन के पदों में चाहिए। इसमें केवल क्या है, साइन है, तो हम कॉस को किस में बदलेंगे, साइन में बदलेंगे। सूत्र बताया गया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस में यही सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, कॉस को खत्म करके साइन के रूप में लाना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है इसके बराबर हम देख लेते हैं क्या होगा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा जब दूसरी ओर जाएगा इधर तो इसका चिन्ह क्या होगा, ये प्लस माइनस में बदलेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला हमें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है उस जगह पे हम क्या लिख देंगे ब्रैकेट में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं यहाँ से हमें मिला है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ब्रैकेट अगर हम नहीं लगाते तो गलत हो जाता। कैसे गलत होता, अगर हम लोग ऐसे कर देते तो गुणा फिर होता नहीं, और जब हम ब्रैकेट में करेंगे तो ये माइनस से माइनस में गुणा होके यहाँ क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ब्रैकेट यहाँ लगाना बहुत ही जरूरी है। तो अगले लाइन में हम आगे बढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे प्लस चिन्ह छिपा है तो माइनस प्लस का गुणा -1 और फिर माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं कितना साइन स्क्वायर थीटा है, एक साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी कितना है, तो प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, हाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर -1 बचा है, इसको लिख देंगे। यहाँ देख सकते हैं RHS में सेम यही चीज यहाँ दिया हुआ है। ये सवाल हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड इट सिद्धम। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोग समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल हल करेंगे। तो हम लोग फिर उसी तरह का एक सवाल पढ़ेंगे जिस तरह का पहला सवाल हमारा था। यहाँ पे दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि sec रेज पावर 4 थीटा माइनस tan रेज पावर 4 थीटा और बराबर 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आए बहुत दिन हो गया है, तो ये फिर से इस बार बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे LHS में हमें दिया हुआ है sec रेज पावर 4 थीटा माइनस tan रेज पावर 4 थीटा। ये हमारा LHS है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है, बाएं हाथ की तरफ है ये साइड, ये किनारा, इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और ये हमारा है राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट हैंड पे ये साइड है, ये किनारा है। तो हम लोग इसमें लेंगे कौन सा पक्ष लेंगे, कौन सा साइड, लेफ्ट साइड लेंगे, क्योंकि इसमें घात में 4 दिया है। तो 4 घात को 2 घात के रूप में क्या चेंज किया जा सकता है, इसलिए हम लोग कौन सा पक्ष लेंगे, बायां पक्ष लेंगे। तो यहाँ पे LHS बराबर क्या लिखेंगे, sec रेज पावर 4 थीटा और माइनस tan रेज पावर 4 थीटा। अब यहाँ पे 4 घात के रूप में दिया है और आंसर जो हमें लाना है, इसमें अनुपात के ऊपर कितना घात है, 2 घात है। तो हम लोग 4 घात वाले को कितने घात में बदलेंगे, 2 घात में बदलेंगे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। यानी अगर 4 घात है तो घातों का घात में गुणा होगा, घात का घात में तो 2 दूनी क्या आएगा, 4, तो इसके क्या है, बराबर ही है। फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे घात का घात में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 4 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं ये किस सूत्र के जैसा बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पे sec स्क्वायर थीटा है और b की जगह पे यहाँ देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा है। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ये फार्मूला है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, तो यहाँ पे बटा दिया नहीं है। तो ब्रैकेट में हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पहले यहाँ प्लस लगा लेते हैं, बीच में प्लस है। a का मान यहाँ से देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा है, तो sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे a की जगह पे। और b का मान यहाँ पे क्या है, b की जगह पे यहाँ देख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। और सेकेंड ब्रैकेट में बीच में माइनस है, तो हम बीच में क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। a का मान क्या है यहाँ से sec स्क्वायर थीटा, और b की जगह पे क्या है, b का मान है tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, ये देख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। लोग पढ़े हैं ये फार्मूला। और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो हम लोग इसकी जगह पे कितना लिख देंगे, हाँ, अब बाकी इसको जैसे ऐसे रहने देंगे। इसकी जगह पे यहाँ 2 कोष्टकों के बीच में गुणा रहता है तो गुणा बना देंगे, और इसका मान कितना होता है, 1 होता है, यही लिख देंगे। अब 1 से जब अंदर गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही सब आ जाएगा। 1 का गुणा sec स्क्वायर थीटा में sec स्क्वायर थीटा, 1 का गुणा tan स्क्वायर थीटा में तो tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो हमें आंसर चाहिए वो किसमें चाहिए, tan के पदों में चाहिए, सिर्फ tan रहना चाहिए उत्तर में। तो यहाँ पे जो sec है इसको हम tan के रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और हमारे पास यही जो सूत्र है इसी से हम इसको tan के रूप में क्या कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या सूत्र बनेगा, अगर हम इस
इसको पक्षांतर कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा को, तो ये दूसरे साइड जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्लस। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाकी प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो एक्स्ट्रा में इसको वैसे को वैसे लिख देंगे। अब हम लोग ब्रैकेट हटा सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के आगे कोई भी चीज, कोई भी ना तो चिन्ह है ना गिनती है, तो ये जैसे ऐसे लिख देंगे प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 है, 1 लिख देंगे, और प्लस है प्लस लगा देंगे। यहाँ से देख सकते हैं एक टेन स्क्वायर थीटा और एक टेन स्क्वायर थीटा, दोनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। एक टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा, 2 टेन स्क्वायर थीटा। और देख ही सकते हैं यही हमें आंसर में राइट हैंड साइड में यही है भी, तो जो हमें लाना था वो आ चुका है। तो हम लोग लिखेंगे बराबर REHS और हैंस प्रूव्ड इट सिद्धम। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों ही सवाल समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।